टैली प्राइम की सीरीज में हमने डेबिट एंड क्रेडिट नोट के प्रैक्टिकल को कंप्लीट कर लिया था और आज की इस वीडियो में हमारे पास टैली प्राइम का एक नया टॉपिक है जिसका नाम है जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन। तो चलिए जानते हैं जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन क्या होता है और इसका यूज हम किस लिए टैली प्राइम में करते हैं। तो इसके क्वेश्चन में लिखा है व्हाट इज द यूज ऑफ जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन। जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन का यूज किस लिए किया जाता है? तो यहाँ इसका आंसर लिखा हुआ है जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन इज यूज टू गिव अ फ्री आइटम अलॉन्ग विद द सेल ऑफ गुड्स। इस जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन का यूज हम लोग एक सामान बेचने पर दूसरे सामान को फ्री देने के लिए करते हैं। नोट पढ़ लेते हैं, इसमें लिखा हुआ है बाय सेइंग यस टू जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन द एंट्री कैन बी एक्सेप्टेड विदाउट राइटिंग द रेट। जब भी आप सामान खरीदते हैं या फिर बेचते हैं तो जब आप उस सामान का नाम लिखते हैं आपको क्वांटिटी, रेट और अमाउंट भी बताना पड़ता है। जब तक आप रेट और क्वांटिटी नहीं लिखते हैं तब तक आप एंट्री को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन को यस किया है तो किसी भी स्टॉक आइटम का बिना रेट लिखे हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो नोट में लिखा हुआ है कि जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन इज यूज टू ड्यूरिंग सेल्स वाउचर। जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन का यूज हम लोग सिर्फ सेल्स वाउचर में ही करते हैं सामान को बेचते समय। एक नोट और इसमें लिखा हुआ है दिस इन दिस डिफरेंट स्टॉक आइटम आर गिवन फॉर फ्री। आपने एक सामान खरीदा तो उस सामान के साथ किसी दूसरे स्टॉक आइटम को फ्री अगर आप देना चाहते हैं तो उसके लिए आप यूज करते हैं जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन। किसी एक स्टॉक आइटम के खरीदने पर किसी दूसरे स्टॉक आइटम को अगर फ्री देना होता है तो वहां पे हम यूज करेंगे जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन का। तो यहाँ पे क्रिएट कंपनी, सबसे पहले एक कंपनी क्रिएट करेंगे, फिर कंपनी फीचर्स में जाएंगे और जीएसटी को नो करेंगे क्योंकि जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन ये कोई फीचर नहीं है, इसलिए आपको फीचर्स में कुछ भी नहीं यस करना है, सिर्फ जीएसटी को नो कर देना है। और जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन यस कैसे करेंगे? उसके लिए आपको अल्टर में जाना है, वाउचर टाइप में जाना है, सेल्स में जाना है, अलाउ जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन को यस करना है और एक्सेप्ट कर लेना है। फिर से देख लेते हैं एक बार, अल्टर में जाएंगे, वाउचर टाइप में जाएंगे, सेल्स में जाएंगे, जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन को यस करेंगे और एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, एक्सेप्ट करने के बाद आपको लेजर क्रिएट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद आपको लेजर क्रिएट करना है, तो यहाँ पे हमने लेजर बना लिया है अर्पित का, अनुज का, प्रवेश का, सेल्स और परचेज का। तो हमारे पास 5 लेजर बने हुए हैं। अर्पित है कैपिटल अकाउंट, अनुज है सन्ड्री डेटर, प्रवेश है सन्ड्री क्रेडिटर, सेल्स अंडर सेल्स अकाउंट और परचेज अंडर परचेज अकाउंट। स्टॉक आइटम के हमने ग्रुप भी बना लिए एचपी और डेल। फिर उसके बाद हमने यूनिट क्रिएट कर लिया, पीस में बिकेगा, जितने भी हमारे पास स्टॉक आइटम है वो सभी पीस में बिकेंगे, तो पीस में हमने बना लिया। ठीक है, यूनिट। और फिर हमने स्टॉक आइटम क्रिएट किया लैपटॉप, ये डेल कंपनी का है और ये पीस में बिकेगा। फिर दूसरा स्टॉक आइटम है माउस, ये एचपी कंपनी का है और ये भी पीस में बिकेगा। ठीक है, फिर हमने कैपिटल अकाउंट से पैसा रिसीव किया, हमारे पास पैसा आ रहा है उसको हमने डेबिट में लिखा और क्रेडिट में जो व्यक्ति पैसा लगा रहा है उस व्यक्ति का नाम लिख दिया। ठीक है, तो हमारे पास कैपिटल अकाउंट ने पैसा भी दे दिया। अब फिर हमने सामान को परचेज किया। सामान परचेज करने के लिए आपको F9 प्रेस करना है। फिर पार्टी नेम में सन्ड्री क्रेडिटर का नाम, तो प्रवेश है सन्ड्री क्रेडिटर, इसलिए हमने पार्टी नेम में प्रवेश का नाम लिखा। परचेज लेजर में परचेज अकाउंट, तो हमने खरीदे 2 सामान, एक लैपटॉप और दूसरा माउस। अब देखिए यहाँ पे परचेज करते समय कहीं भी आपको जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन का यूज नहीं करना है, सिर्फ वो सेल करते समय ही यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लैपटॉप परचेज किया 5 पीस और माउस परचेज किया 5 पीस। यहाँ पे हमने दोनों के रेट भी लिखे हैं और उसके बाद हमने सामान को सेल किया। सामान सेल किसको करेंगे? सन्ड्री डेटर को, सेल्स अंडर सेल्स अकाउंट। ठीक है, फिर यहाँ पे हमने लिखा एक हमने माउस बेचा और देखिए लैपटॉप को तो हमने क्या किया, बेचा है, सामान को बेचा है, लेकिन लैपटॉप के साथ हमने माउस फ्री दिया है तो इसलिए माउस का रेट हमने यहाँ पे नहीं लिखा। हमने लैपटॉप का तो पैसा लिया लेकिन माउस का पैसा नहीं लिया। किसी ने यहाँ पे अनुज ने सामान खरीदा लेकिन क्या खरीदा उसमें? लैपटॉप, और लैपटॉप के साथ में हमने फ्री क्या दिया उनको? माउस फ्री दिया, तो इसलिए माउस का पैसा हमने नहीं लिखा। तो माउस का पैसा बिना लिखे आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते जब तक आप जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन को यस नहीं करेंगे। इसीलिए हमने जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन को यस किया था ताकि आप किसी भी स्टॉक आइटम का रेट लिखे बिना आप उस एंट्री को एक्सेप्ट कर सकें। तो स्टॉक आइटम भी हमने सेल कर दिया और फिर हमने सन्ड्री डेटर से पैसा रिसीव किया और सन्ड्री क्रेडिटर को पेमेंट कर दिया। ठीक है, तो ये था हमारे पास उसका थ्योरी। तो चलिए प्रैक्टिकल करके इसको चेक कर लेते हैं। टैली प्राइम ओपन करते हैं। ठीक है, तो एजुकेशनल रोड पे हमने एंटर किया, यहाँ पे यूजर और पासवर्ड पूछा जा रहा है, इसको स्किप कर दीजिए यूजर नेम पासवर्ड को। और फिर हम एक कंपनी नई क्रिएट कर लेते हैं। अगर आपने बना रखी है तो F11 करके जीएसटी नो कर लीजिएगा, लेकिन हमने नहीं बनाई है तो हमने एक न्यू कंपनी नाम से एक कंपनी क्रिएट कर ली। आप कुछ भी नाम दे दीजिएगा इसका। ठीक है, कंपनी का नाम देना है और उसको एक्सेप्ट करना है कंट्रोल A से।
फिर उसके बाद कंपनी का फीचर्स ओपन हो गया। कंपनी फीचर्स में हमें जीएसटी नो करना है, कुछ भी यस नहीं करना है। यहाँ पे सिर्फ जीएसटी नो करेंगे और एक्सेप्ट करेंगे इसे। ओके, तो एक्सेप्ट हो गया। फिर हमें जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन को यस करना है। देखिए मास्टर्स के अंदर अल्टर में जाना है, मास्टर्स के अंदर अल्टर में जाएंगे, एंटर करेंगे और आपको जाना है यहाँ से वाउचर टाइप पर। अल्टर में जाने के बाद आपको जाना है वाउचर टाइप पर और फिर उसके बाद हम जाएंगे सेल्स पर। ये नीचे देखिए सेल्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सेल्स पर जाएंगे और यहाँ से हम जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन को यस करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है अलाउ जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन, नो है, अभी आप इसको यस करिए और एक्सेप्ट कर लीजिए, कंट्रोल ए। ठीक है, तो आपने जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन को यस कर दिया है। अब जब भी आप स्टॉक आइटम सेल करेंगे तो वहां पे अगर आप रेट नहीं लिखेंगे तब भी आप एंट्री को एक्सेप्ट कर पाएंगे। बैक किया हमने, अब लेजर क्रिएट कर लेते हैं। लेजर हमारे पास 5 था। एक है अर्पित जो कि है कैपिटल अकाउंट, दूसरा है हमारे पास प्रवेश का लेजर, ये है सेंट्री क्रेडिटर जिनसे हम सामान परचेज करेंगे, और एक है अनुज जिनको हम सामान सेल करेंगे, अनुज को हम सामान बेचेंगे। और हमने एक बना लिया सेल का लेजर, सेल्स अंडर सेल्स अकाउंट। फिर हमने बनाया परचेज का लेजर, परचेज अंडर परचेज अकाउंट। तो हमारे पास लेजर भी क्रिएट हो चुके हैं। लेजर बनाने के बाद आपको जाना है स्टॉक ग्रुप पर। तो यहाँ पे हमने डेल बना लिया अंडर में प्राइमरी, फिर हमने एचपी का बना लिया अंडर में प्राइमरी और एक्सेप्ट कर लीजिए। स्टॉक ग्रुप भी बन गया हमारा। यूनिट बना लेते हैं। जितने भी सामान हमारे हैं वो सब पीस में बिकेंगे, इसलिए हमने यहाँ पे पीस लिखा है, एक्सेप्ट कर लीजिए। और फिर हम बनाएंगे स्टॉक आइटम। एक हमारे पास था लैपटॉप, ये है डेल कंपनी का और किस में बिकेगा, पीस में बिकेगा, एंटर करिए, एक्सेप्ट करिए। दूसरा हमारे पास था माउस, ये है हमारा एचपी कंपनी का और ये किस में बिकेगा, पीस में बिकेगा, एक्सेप्ट। ठीक है, तो हमने 2 स्टॉक आइटम क्रिएट कर लिए। अब हम जाएंगे वाउचर में और कैपिटल अकाउंट से पैसा रिसीव करेंगे। F6 प्रेस करिए। कैपिटल अकाउंट कौन था, अर्पित। कितना पैसा ये दे रहा है, तो जितना भी ये पैसा दे रहे होंगे उतना पैसा आप यहाँ पे एंटर कर लीजिएगा। ठीक है, एंटर किया हमने। हमारे पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, दोनों एंटर करिए और एक्सेप्ट कर लीजिए। अब हमें सामान परचेज करना है, F9 प्रेस करेंगे। सप्लाई इनवॉइस नंबर में कोई भी नंबर डाल दीजिए, आपको डेट में कुछ नहीं करना है। पार्टी नेम में सेंट्री क्रेडिटर का नाम जिनसे हम सामान परचेज करेंगे, एक्सेप्ट करते हैं इसको, इसे भी एक्सेप्ट कर लीजिए। परचेज लेजर में परचेज अकाउंट, नेम ऑफ आइटम, क्या क्या हमें परचेज करना है। तो अभी हमारे पास कोई भी स्टॉक आइटम है नहीं, तो हमें दोनों परचेज करना पड़ेगा क्योंकि एक सामान फ्री देना है तो उसके लिए हमें सामान खरीदना भी तो पड़ेगा। जब हमारे पास सामान होगा तभी हम फ्री दे पाएंगे। तो हमें लैपटॉप भी परचेज करना है 2 पीस। ठीक है, रेट इसका कितना होगा, तो 25,000 हमने ले लिया। ठीक है, एंटर किया हमने। और क्या परचेज करना है, माउस परचेज करना है, ये हमें परचेज करना है 10 पीस, रेट इसका होगा 200 रुपए। ठीक है, एंटर करिए और एक्सेप्ट कर लीजिए। न्यू रेफरेंस क्योंकि हम उधार सामान खरीद रहे हैं, एक्सेप्ट। अब हम सामान को सेल करेंगे, F8। सामान बेचेंगे किसको, सेंट्री डेटर को, अनुज को, एक्सेप्ट करते हैं इसे, एक्सेप्ट। सेल्स लेजर में सेल्स अकाउंट, नेम ऑफ आइटम, क्या बेचना है हमें, लैपटॉप बेचना है, कितने पीस, 1 पीस बेचना है, रेट कितना होगा इसका, तो 30,000 हमने कर दिया। ठीक है, एंटर किया। अब ये जो लैपटॉप हमने बेचा उसके साथ हमें एक माउस फ्री देना है, तो माउस पहले हम खरीद के रखेंगे, जब मेरे पास माउस होगा तभी हम उसको फ्री दे पाएंगे। तो हमने माउस परचेज कर लिया था, माउस को भी हम फ्री देंगे, कितने पीस, 1 कर दिया हमने। ठीक है, अब अगर हम इसका रेट नहीं लिखते हैं तब भी इस एंट्री को एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर आपने जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन को यस नहीं किया होता तो बिना रेट लिखे आप आगे नहीं बढ़ पाते। तो अभी हमें माउस फ्री देना है इसलिए हमें उसका रेट नहीं कैलकुलेट करना, तो रेट को छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। एंटर। न्यू रेफरेंस दिखा रहा है क्योंकि अनुज को जो हमने सामान बेचा है वो उधार में बेचा है। ठीक है, बाद में ये हमें पैसा देंगे तो हम इनको पैसा रिसीव करेंगे। तो हमने सेल्स भी कर दिया। अब हम पैसा रिसीव करते हैं सेंट्री डेटर से, तो पैसा हमें किससे लेना है, अनुज। कितना बचा है इनका देने के लिए, 30,000। एंटर किया हमने, एडजस्ट रेफरेंस हो गया। ठीक है, आया क्या हमारे पास, कैश आया, एंटर, एक्सेप्ट। अब हम पेमेंट करेंगे जिनसे हमने सामान खरीदा था, F5 प्रेस कर लीजिए। पेमेंट के लिए देना किसको है, प्रवेश को, क्योंकि सामान हमने प्रवेश से ही खरीदा था। चलिए, तो एंटर किया हमने, एडजस्ट रेफरेंस, हमारे पास से जाएगा कैश, तो उसको हम CR में लिखेंगे, एंटर, एंटर और एक्सेप्ट। ठीक है, तो एक बार बैक करके एंट्री फिर से चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हमने कंपनी क्रिएट की और उसके बाद हमने जीएसटी को नो किया, फिर हम अल्टर में जाके सेल्स में चले गए और वहां से हमने जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन को यस कर लिया। फिर हमने लेजर क्रिएट किया, स्टॉक आइटम क्रिएट किया और हम बाउचर में चले गए, वहां से हमने कैपिटल अकाउंट से पैसा रिसीव किया, सामान को खरीदा, सामान को बेचा और फिर पेमेंट और रिसीव किया।
तो यहाँ पे हमारे पास 1, 2, 3, 4 और 5 एंट्री हो गई है। ठीक है, तो आज की प्रैक्टिकल में बस इतना ही था और इसकी आगे की वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी और इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, दोनों वीडियो एक साथ हम दिखा देंगे इसमें।